हाँ बेटा इधर ध्यान दे लेना, आपने 12th क्लास का पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शब्द है ना, इसको अगर दो टुकड़ों में बांटा जाए तो पहला क्या है? इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है? स्टैटिक। इलेक्ट्रो शब्द आया है बेटा इलेक्ट्रम से, ये ग्रीक वर्ड है, अभी बाद में लिखना है, अभी समझ लो, है ना। इलेक्ट्रो शब्द कहाँ से आया? इलेक्ट्रम, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या? चार्ज। अभी अपन कुछ चीज़ें समझ लें 8-10, उसके बाद एक साथ लिखाएंगे, ठीक है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको। और स्टैटिक शब्द का मतलब क्या हुआ? 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि आप समझो कि इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है? चार्ज के बारे में पढ़ना है टोटल, बट कंडीशन क्या है? चार्ज कैसा होना चाहिए अपना? रेस्ट। क्योंकि चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो बना लेगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बना लेगा? और करंट अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद करंट आएगा, ये तो फिर लंबा चौड़ा चैप्टर है। इसके बाद क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कोई आपसे पूछ ले तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? चार्ज के बारे में पढ़ना है टोटल, बट कंडीशन क्या है? हमारा जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए बेटा? रेस्ट। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि मूविंग चार्ज क्या बना लेगा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसी शब्द को समझते हैं, चार्ज क्या होता है। एनी आइडिया अगर कोई भी बच्चा बता सके चार्ज के बारे में क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? पहले कभी सुना हो तो? बड़ी खतरनाक बात पूछ ली मैंने, चलो कोई बात नहीं, इधर देखना। चार्ज मैटर की, सुनना ध्यान से, चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो अपना आसपास क्या बना सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मैटर, ध्यान से सुनना, चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो अपना आसपास क्या क्रिएट कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो बना सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी राकेश जिससे वो क्या बना सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। पक्का? यस सर। शाबाश। अब एक शब्द हमें और समझना है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी को मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्ज्ड बॉडी कैसे कहते हैं। मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में, एक नंबर चैप्टर है बेटा। 12th की फिजिक्स बहुत गजब है 11th के कंपैरिजन में। 11th की भी अच्छी, बट 12th की तो आपको पर्टिकुलरली बहुत ही गजब लगेगी। बस रेगुलर रहना, ठीक है। समझते हैं मैं न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं। बड़े आसान शब्दों में अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा अगर क्या है? इक्वल, तो आप बिल्कुल दावे से कह सकते हो कि बॉडी क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। एग्जाम्पल, ये कोई बॉडी है, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 ही क्या है? प्रोटॉन। तो मैं आपसे पूछूं ये बॉडी न्यूट्रल है या नहीं है, तुम्हारा जवाब क्या होगा? अरे है ना यार, अभी तो बताया, देखो ना। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर अगर सेम है राकेश, तो बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल। और अगर छोटे समझ तो आ रहा है ना बेटा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो बॉडी क्या होगी? चार्ज्ड। क्या होगी? चार्ज्ड। वेरी गुड। तो तुम बस इतनी सी बात बता देना कि मैं कह रहा हूँ एक बॉडी है जिसमें 20 तो इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बॉडी न्यूट्रल है कि चार्ज है? बताना पड़ेगा। चार्ज। पता लग जाएगा? यस सर। वेरी गुड, ओके। अब इसी सवाल को मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ, तेरा नाम बताना बेटा क्या है? गर्वित पाटीदार। देखो बेटा, ये एक न्यूट्रल बॉडी है,
इस पे 500 इलेक्ट्रॉन है गर्भित और ये न्यूट्रल है, तो बताते बेटा प्रोटॉन कितने होंगे? 500। क्या बात क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया पाटीदार जी। ओके, अब चार्ज्ड बॉडी दो प्रकार की हो सकती है, अंदाजा लगाओ। पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज। अब हम समझेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज कब होगी बॉडी और नेगेटिवली चार्ज कब होगी। उसके लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तुम्हें मुझे बतानी पड़ेगी। जैसे एटम के अंदर क्या क्या होता? थोड़ा थोड़ा बोलो, तुम सही बोलोगे, घबराओ मत, बोलो। एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? अरे बोलो ना यार बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये आसपास शेल होते हैं, शेल में कौन होते हैं? ठीक है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे ये नेगेटिव थोड़ी होता, मरवाओगे क्या? न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ये बच्चा बच्चा जानता, गली मोहल्ले किसी को पकड़ के पूछ लो आप। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। अब एटम हमने पढ़ा हुआ है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास उतने के उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। पढ़ा हुआ केमिस्ट्री थोड़ी बहुत। अरे यार, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे समझना है बेटा, ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है चैप्टर के लिए, आगे तो समय बन जाएगा। बेसिक बेसिक जान ले। क्या लिखा हुआ है? सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 11। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 11। प्रोटॉन पे कितने हैं? 11। न्यूट्रल है साहब। कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार 12th के बच्चे हो तुम, क्या कर रहे हो? 387। अरे वो कहाँ चलेगा, तुम तो इधर ही बता दो। 281। पहले शेल में कितने आते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। बोलो भाई ठीक है क्या यहाँ तक? तो इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी 11। सोडियम इस वक्त कैसा है? न्यूट्रल। बताओ इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? लास्ट में 8 होने चाहिए, है ना बेटा? अब ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। बेटा चल, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, समझना बात को। तो अब कितने बच्चे इसके पास? 10। मैं बड़ा कठिन सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ ये बात। तो 2,8 इलेक्ट्रॉन हो गए 10। चलो बताओ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी निकाल देगा साथ में 11। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। ये चाय मेरी है, कोई नहीं देखेगा इसको। प्रोटॉन कितने हैं? 11। हाँ इधर आ जाओ तुम, तो इधर ध्यान दो। एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है मेरे भाई, तो 10 हो गए। और प्रोटॉन वो तो वही है ना, उसको थोड़ी अपन ने कुछ करा। अब बताओ इनकी संख्या सेम है क्या अलग है? अलग है। कौन ज़्यादा है? प्रोटॉन। 10 और 11 में कौन ज़्यादा है? 11। तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा, है ना? कितना ज़्यादा है? 1। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। तो तुम सोचो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन तो बैलेंस हो गए, लेकिन एक प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? तो हम क्या लिखेंगे? इसकी खोपड़ी के ऊपर अपन एक प्लस का साइन बनाएंगे। प्लस का साइन बनाने का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका है या लूज कर चुका है। क्या बात समझ में आई क्या? यानी अब ये सोडियम कैसा हो गया? बोलो पॉजिटिवली। वेरी गुड कुलदीप, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे कुलदीप टाइप के। अरे कुछ तो बोला करो, कैसा हो गया ये? पॉजिटिवली चार्ज। शाबाश बेटा कुलदीप। और समझना, ये क्या है? क्लोरीन। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17। याद है यार? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वो भी 17।
कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा आज। अरे वाह यार, क्या इसका ऑक्टेट आज पूरा है क्या अभी भी? पूरा करने के लिए क्या करेगा? 7 छोड़ दे? 7 छोड़ना तो मुश्किल है, क्या कर लेगा? 1 कर लेगा। वेरी गुड। चलो बेटा, अब तुम बताओगे मुझे क्या बन गया ये? 2 8 8 यार, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 ही होएगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सोचो सोचो, 18। प्रोटॉन वो तो आज भी कितने हैं? 17। अब देख लो ये इक्वल है क्या अनइक्वल है? एक इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो चार्ज है कि नहीं है? चार्ज है। कौन ज़्यादा है? कितना? 1। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो इस पे भी चार्ज कैसा आ जाएगा? तो हम इसकी खोपड़ी के ऊपर क्या लगा देंगे? अब माइनस का तात्पर्य ये हुआ कुलदीप मेरे भाई कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है और नेगेटिवली चार्ज हो गया। यह समझ। आज के बाद तारीख नोट कर लेना। आज के बाद तुम्हें ये जान, घड़ी में देखते होंगे तारीख। आज के बाद ये चीज़ याद रखना कि न्यूट्रल बॉडी बोले तो मर गया, सेम इलेक्ट्रॉन सेम प्रोटॉन। नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और पॉजिटिवली चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, प्रोटॉन की ज़्यादा। बोलो, दोनों कहानी में, इन बोथ द कहानी, आपने देखा होगा कि प्रोटॉन का कुछ नहीं हुआ। प्रोटॉन का जो भी हुआ वो किसका हुआ? सुमित बोल रहा है बेटा, किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन। शाबाश। यानी कि आ जाओ भाई, ये न्यूट्रल बॉडी है। दिमाग लगाओ, एटम को भूल जाओ, पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं अब छोटे। इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है छोटे, बता इसमें क्या करें अपन? कैसे निकाल दें इसमें से इलेक्ट्रॉन? अरे वाह यार छोटे यार, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, छोटा घेरा है, तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये देख, और ये न्यूट्रल बॉडी है। अतुल तू बताइयो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिए बाहर से, बता इसमें कैसा चार्ज आएगा? बता दे यार, नहीं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। नेगेटिव। ये क्या है? अब मैं तुमसे कह रहा हूं इसे नेगेटिवली चार्ज करना है, बताओ क्या करोगे तुम? ये क्या है? मैं कह रहा हूं इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, क्या करोगे? क्या इतनी बात समझ गए क्या? अब तुम मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिवली चार्ज है, ध्यान से सुनना, और इसे न्यूट्रल करना है। दिमाग पे जोर डालो, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसे न्यूट्रल करना है, क्या करोगे तुम? और ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको न्यूट्रल करना है, इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्या बात समझ में आई क्या? ये इस चैप्टर की बेसिक थी कुलदीप, ये हमें आनी चाहिए। कौन सी बॉडी न्यूट्रल है, कौन सी बॉडी चार्ज है, कब चार्ज होगी, कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिवली कब होगी, नेगेटिवली कब होगी, क्या ये सारी बातें तुम जान गए क्या आज? शाबाश। तो ये अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया पूरा। क्या मैं इतना लिखा दूँ? लिखो फिर इसी बात, आ जाओ। अब बेसिक अपन ने जान लिया, अब अपन बात करते चार्ज की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में, है ना बेटा? ध्यान देना इधर। चार्ज की काफ़ी सारी यूनिट अपन 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट तो बेटा कूलाम है, ठीक है? सी से रिपीट, कोई तुमसे बोले एसआई यूनिट क्या है चार्ज की, तुरंत आंसर देना कूलाम, ठीक? सीजीएस में अगर आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में पूछे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किस में पूछे? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में चार्ज की यूनिट सीजीएस में, तो आपको आंसर बोलना है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
क्या है? इसका एक नाम और है, स्टेट कूलाम भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, स्टेट सी लिखा हुआ होता है। अरे यार ऐसा यूनिट क्या है? कूलाम। सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में पूछे आपसे कोई तो क्या बोलोगे? ईएसयू। और सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में पूछे तो आप बोलोगे ईएमयू। क्या बोलोगे? ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसका एक नाम और है एब्सोल्यूट कूलाम या एब कूलाम। डरो मत यार, मैं फिर समझा रहा हूँ। सीजीएस में दो यूनिट है, यूँ समझ लो तुम दो, एक तो ईएसयू और दूसरा ईएमयू, ठीक है। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू एंड 1 कूलाम इज इक्वल टू 0.1 ईएमयू। ये दो बातें आप याद रखना, याद करने की चीज़ है। अब आपसे सिंपली बस ऐसे बोलते हैं कि सीजीएस यूनिट क्या है, तो हमें फिर इस पे जाना है, किस पे? ईएसयू। और ख़ास तौर पे बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में क्या यूनिट है, तो हमें क्या आंसर देना है? ईएमयू उर्फ एब्सोल्यूट कूलाम। उर्फ समझते हो ना, सेकंड नेम जो होता है। ईएसयू उर्फ स्टेट कूलाम। 1 कूलाम में इतने ईएसयू, 1 कूलाम में इतने ईएमयू। बोलो भाई ठीक है क्या? ये तो हो गई नॉर्मल बात। और समझते हैं, अगर चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में चार्ज है, तो हम फिर इसकी प्रैक्टिकल यूनिट इस्तेमाल करते हैं। हमें याद होनी चाहिए प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या क्या है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो है एम्पियर आर। AH चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, कोई पूछ ले तो? एम्पियर आर, AH। ये कहाँ लिखा हुआ होता है AH, अगर कोई बता सके? बैटरी, इन्वर्टर लगा हुआ सबके घर में? इन्वर्टर तो होगा ना यार, नॉर्मल चीज़ है। इन्वर्टर में बैटरी आती है साथ में, तो उस पर आप घर जाके देखना, उस पर बैटरी पे AH लिखा हुआ होगा। नॉर्मल बैटरी के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है। अरे यार बैटरी के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, कहाँ लिखेगा? बैटरी के ऊपर। अब AH का मतलब क्या हुआ? एम्पियर आर। 1 AH इज इक्वल टू होता है 3600 कूलाम। ध्यान से सुनते रहना। 1 AH में कितने कूलाम है? 3600। डर क्यों रहे हो यार? 3600। ओके। 1 AH का मीनिंग क्या हुआ वो तो हम समझ गए कि कितने कूलाम होता है। 1 AH का मीनिंग ये हुआ यार राकेश कि कोई बैटरी है, उस पर 1 AH लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस बैटरी से आप 1 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर सकते हो। अरे बैटरी से क्या लोगे आप? करंट लोगे ना। 1 एम्पियर की करंट आप ले सकते हो 1 आवर तक कंटिन्यूसली। ये इसका मतलब हुआ। 1 एम्पियर की करंट ले सकते हो बैटरी से कब तक? 1 ईयर, 1 आवर। बोलो ठीक है क्या? यस सर। दूसरी बात, मान लो कभी तुम भूल जाओ कि 1 AH में कितने कूलाम थे, उसका भी तरीका बता रहा हूँ, सुन लेना बेटा ध्यान से। कभी भूल जाओ तो हम इसको निकाल लेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। 1 AH इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 एम्पियर इंटू 1 आवर। बताओ ठीक है ना? 10th में हमने क्या पढ़ा हुआ था? करंट बराबर क्या होता है यार? थोड़ा थोड़ा बोलते रहा करो यार बेटा यार। करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। 10th में था चार्ज अपॉन टाइम। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की क्या होती है? और टाइम की सेकेंड। तो मैंने 1 एम्पियर की जगह लिख दिया क्या? देखो 1 कूलाम अपॉन 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 60 मिनट, और फिर सेकंड में करेंगे तो 60 इंटू 60। तो 1 आवर को मैंने लिखा 60 मिनट इंटू सेकेंड। ये सेकंड से सेकंड किया।
अरे गया ना, 6 × 6 36, 2 0 और आ गए। 1H में कितना आ गए? 3600 गुलाम, 3600 गुलाम। निकाल सकते हो? कैसे करेंगे? 1 एम्पियर इंटू 1 आवर। 1 एम्पियर की जगह क्या लिखेंगे? 1 गुलाम अपॉन 1 सेकेंड इंटू 1 आवर की जगह क्या लिखेंगे? 60 इंटू सेकेंड से सेकेंड खल्लास। क्या बचा? 60 इंटू 60 गुलाम। एक जोत बता दे बेटा, 3600 गुलाम। एक जोत इज ऑलवेज राइट। बताओ यहाँ तक ठीक है? एक और यूनिट है, छोटे समझियो, फेराडे। फेराडे, सुमित ध्यान दो बेटा। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 गुलाम पर मोल। अरे तुम तो याद रखो यार, 1 फेराडे में कितने गुलाम होंगे? 96500 गुलाम। अब ये है क्या चक्कर? 1 फेराडे किसको बोलेंगे? समझाता हूँ। तुम मुझे बताओ कि 1 मोल का मतलब क्या होता है? यार तुम 12th में हो यार बेटा यार। 1 मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल्स। Na बोले तो एवोगैड्रोस नंबर, वो कितना होता है? 23। ठीक है बेटा, सबको याद है। तो 1 फेराडे का मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनना। 1 मोल, सुन रहे हो ना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? 1 फेराडे। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो वो किसके बराबर आएगा? 1 फेराडे। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा पता लगा लेते हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? अरे यार 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10⁻⁻⁹ तो 1 मोल पे कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? इसको सोल्व करोगे तो रफली कितना आ जाएगा? तो व्हाट इज 1 फेराडे? इट इज बोल एक जोत बेटा, तू सही बोलता है, बोल दे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फेराडे विच इज इक्वल टू 96500 गुलाम। पर मोल भी लगाते हैं तो 1 मोल में इतने हैं। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? फेराडे। और सबसे छोटी ESU। नहीं आया समझ? चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी है? बोल दो एक बार और। फेराडे और एम्पियर। एम्पियर आर और फेराडे। 1H में कितने गुलाम? 3600। और 1 फेराडे में 96500। याद रह जाएगी इतनी बात? सबसे बड़ी यूनिट, अरे बोलो ना, 3 बार तो मैंने की थी अभी, फेराडे। और सबसे छोटी ESU। बस ठीक है, याद रह जाएगा? ठीक है साहब, ओके।